नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी साइंस में। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं व्हाट इज जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। आप इसे वेसल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी जाइलम एंड फ्लोएम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो ज्यादा वक्त ना गवाए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों क्या है, टिश्यू है, ठीक है। आपने प्लांट्स के बारे में सुना होगा, जो प्लांट होते हैं, प्लांट की जो बॉडी होती है, ठीक है, ये प्लांट बॉडी है, रूट्स वगैरह होते हैं ना, पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल होता है। क्या होता है? वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल। तो ये जो वैस्कुलर बंडल होता है, इसमें दो टाइप के टिश्यू होते हैं। पहला जो टिश्यू होता है उसे कहते हैं जाइलम वेसल। कौन सा होता है? जाइलम वेसल। दो टाइप के टिश्यू होते हैं, जाइलम वेसल, जाइलम, एंड दूसरा जो होता है वो होता है फ्लोएम वेसल, ठीक है। कौन सा? फ्लोएम, फ्लोएम वेसल। देखो, आप इसे टिश्यू भी बोल सकते हो, वेसल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं? प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। देखो अभी क्या होता है, जो जाइलम टिश्यू होते हैं, इस जाइलम टिश्यू में वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमेशा ध्यान में रखना, वाटर प्लस मिनरल का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन। वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होता है? जाइलम वेसल। जो फ्लोएम वेसल होती है, फ्लोएम वेसल में, फ्लोएम वेसल में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसका होता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम वेसल में होता है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। तो अगर आपको ट्रांसलोकेशन के बारे में पता नहीं है तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर जाके चेक आउट कर लेना, ठीक है। तो बात करते हैं फ्लोएम एंड जाइलम वेसल की। देखो, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर एंड मिनरल्स का, ये क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? देखो, तो पहले मुझे बताओ, जो वाटर होता है ना, वाटर, वाटर को कौन एब्सॉर्ब करता है? वेरी गुड, कौन करता है? रूट करते हैं। वाटर को एब्सॉर्ब करने का काम कौन करते हैं? रूट करते हैं। कहां से करते हैं? फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम सॉइल। सॉइल से वाटर को एब्सॉर्ब करने का काम कौन करते हैं? रूट करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, रूट वाटर को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। वाटर को एब्सॉर्ब करने का काम कौन करते हैं? रूट करते हैं। देखो, अभी रूट ने जैसे वाटर को एब्सॉर्ब किया, उसे वो ट्रांसपोर्ट करता है, सेंड करता है जहां वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। जहां वाटर की क्या होती है? जरूरत होती है। तो वाटर आ गया लीव्स के पास, अगर लीव्स में वाटर की जरूरत है तो लीव्स के पास चला आता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। रूट से लेके अपर वाले जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उसके पास इसका क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। सिंगल डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये एक डायरेक्शन में हो रहा है, रूट से लेके कहाँ हो रहा है? जहां उसकी जरूरत है, अपर वाले पार्ट, ठीक है, अपर वाले पार्ट, पार्ट ऑफ द प्लांट, अपर वाले जो पार्ट्स हो वहां उसका क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। किसका? वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल,
यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। अभी देखो फ्लोएम में किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एक कैसा होता है उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपने पढ़ा है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस यानी फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फूड मेकिंग प्रोसेस। ये क्या होती है, फूड मेकिंग प्रोसेस, फूड को प्रिपेयर किया जाता है बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये अकर्स करते हैं लीव्स के अंदर, ठीक है। ये जो लीव्स होते हैं लीव्स के अंदर ये अकर्स करते हैं। तो जो लीव्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, ठीक है, कहाँ होते हैं, अपर होते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये क्या है, लीव वाला पार्ट है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो देखो फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है, फूड को प्रिपेयर किया जाता है। किसको प्रिपेयर किया जाता है, फूड को प्रिपेयर किया जाता है। तो लीव्स में फूड का प्रिपरेशन हुआ, ठीक है। अभी ये जो कुछ ब्रांचेस है तो यहाँ भी लीव्स है, ठीक है। ये वाला पार्ट नॉन ग्रीन है, कौन सा है, नॉन ग्रीन पार्ट। ये वाला भी पार्ट कौन सा है, नॉन ग्रीन, ठीक है। तो नॉन ग्रीन पार्ट में अगर फूड की जरूरत रहेगी, ठीक है, नॉन ग्रीन पार्ट, यहाँ फूड का क्या हुआ है, प्रिपरेशन हुआ है, फूड का प्रिपरेशन यहाँ हुआ है ग्रीन पार्ट में, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये भी नॉन ग्रीन है, और ये वाला पार्ट भी क्या है, नॉन ग्रीन है। तो देखो ये अपर वाला नॉन ग्रीन पार्ट है और ये नीचे वाला नॉन ग्रीन पार्ट है, ठीक है, लोअर, ठीक है। तो अगर इस फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है यहाँ, तो ये जो लीफ होता है, लीव्स होते हैं, कुछ अपना एटीपी खर्च कर इस फूड को ट्रांसफर करते हैं नॉन ग्रीन पार्ट जहाँ फूड की जरूरत होती है। तो ये जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, लोअर डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। यानी नॉन ग्रीन पार्ट जहाँ फूड की जरूरत, यहाँ भी फूड की जरूरत हो सकती है, रूट को भी फूड की जरूरत हो सकती है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। तो हमेशा ध्यान में रखना फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है, बाय डायरेक्शनल, यानी अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। अपवर्ड भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, डाउनवर्ड भी ट्रांसपोर्टेशन फूड का हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो वैस्कुलर बंडल में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, पहला जो होता है झाइलम टिश्यू, दूसरा वाला फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। तो झाइलम टिश्यू में वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम टिश्यू में ओनली फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो जो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक ही डायरेक्शन में उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन, और ये जो ट्रांसलोकेशन होता है ये बाय डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन, मैंने अभी भी लिखा बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन ये होता है, किसका, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ये कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, झाइलम वेसल में वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम वेसल में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज झाइलम वेसल एंड फ्लोएम वेसल, या व्हाट इज झाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस वीडियो का लिंक भी दे देना है ताकि हमारे साथ और बच्चे भी जुड़ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय जय भारत।